माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोजेक्ट वर्क में एक और एक्टिविटी शीट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे स्कूल के अंदर ट्रेसिंग से रिलेट बच्चों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों की मैं बात बता रहा हूँ। तो अगर उन्हें ट्रेसिंग से रिलेट कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है और टीचर जो है वो कोई एक्टिविटी शीट क्रिएट करना चाहती है, तो मैं इसी शीट को कंटिन्यू कर लेता हूँ। बिल्कुल लास्ट में चला जाता हूँ और कंट्रोल मैंने एंटर प्रेस किया, सो मेरे पास बेनिफिट ये हुआ कि पेज की बॉर्डर अप्लाई हो गई है और अब मुझे टॉप पर सिर्फ कैप्शंस टाइप करके कंटिन्यू करना है अपने काम को। सो मैंने कैप्शन टाइप किया। लेट अज्यूम करें कि फॉन्ट मैं यहां से सेट कर लेता हूं और मैंने लिखा U एंड Y। ठीक है, तो ये जो मैंने फॉन्ट यूज किए ना, वो बीइंग अ टीचर आप समझ सकते हैं आपकी स्कूल के अंदर कौन से फॉन्ट्स अप्लाई होते हैं, वो आपको यूज करने सारे। आप मुझे फॉलो नहीं कीजिएगा, आप अपने फॉन्ट यूज कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को एक खास किस्म के फॉन्ट्स पढ़ाया जाता है जो फोनिक्स से रिलेट होते हैं और फिर उन्हीं की प्रैक्टिस उन पे करवाई जाती है। तो मैं तो यहाँ आपको एक जस्ट आइडिया शेयर कर रहा हूँ, इसलिए उसको फॉलो, फॉन्ट को खासतौर पे उसे फॉलो नहीं कीजिएगा। ऑलराइट, सो मैंने एक सिंपल से स्टेटमेंट दे दिया कि U एंड Y की हम ट्रेसिंग करेंगे। कनेक्ट द डॉट्स, स्टार्ट एट द बिग डॉट एंड फॉलो द एरोस। देन अपने मेन कैप्शन को बोल्ड एंड अंडरलाइन करके मैं सेंट्रलाइज कर देता हूं और दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि पैराग्राफ को हम यहां से एक्सपैंड करेंगे और इसकी लाइन स्पेसिंग को 0 करके सिंगल लाइन स्पेसिंग कर देंगे, तो हमारे पास अनवांटेड स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद अपनी वर्कशीट पे कुछ एक्स्ट्रा इंटर मैं पहले से ही प्रेस कर देता हूं, ताकि मैं शीट के दरमियान अगर पेज के दरमियान अगर नेविगेट करना चाहूं तो मुझे कोई खास परेशानी ना हो। और मैं सबसे टॉप पर आ रहा हूं और मुझे यहां पर एक लाइन चाहिए जिसके नीचे मैं U टाइप करूंगा। सो लाइन क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट के टैब में चले जाते हैं और शेप में आने के बाद यहां से लाइन को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो रही है। वंस लाइन की थिकनेस और उसके कलर को फिट कर लें। लेट अज्यूम करें कि मैंने यहां पर ये लाइन की थिकनेस सेट कर ली और लाइन का कलर भी मैंने फिक्स कर लिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको इसी लाइन को जो है वो सिर्फ कॉपी करना है, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कैप्शन पहले से लिख देता हूं, लाइक यू एंड यू। और फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या रीडेबल होगा और विजिबल होगा। और अगर लाइनों के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहां से आप लाइन स्पेसिंग को कम भी कर सकते हैं। सो वंस टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब मुझे यहां पर डॉटेड लाइंस चाहिए, राइट। सो डॉटेड लाइन क्रिएट करने के लिए मेरा सजेशन होगा कि आप गूगल से कोई ऐसी वेबसाइट सर्च कर लें जो डॉटेड फॉन्ट जो है वो आपको मिल जाए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 101 freefont.com की वेबसाइट पे जाकर जो डॉटेड फॉन्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड मैंने इसे यूएसबी में किया है, जैसे ये केजी प्राइमरी के नाम से था, आप देखें इसका नाम केजी प्राइमरी डॉट्स है। सो केजी प्राइमरी के जो जिप फॉन्ट्स आ रहे हैं उस पर राइट क्लिक करें, उसे स्ट्रैक हियर कर दें। सो ये फॉन्ट्स आपके पास स्ट्रैक हो जाएंगे। ये 3 फॉन्ट्स आ गए, केजी प्राइमरी डॉट लाइन, केजी प्राइमरी डॉट लाइन अलर्ट। और इन तीनों फॉन्ट को कॉपी करें, कंट्रोल C शॉर्टकट है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर आएं और यहां से फॉन्ट की कैटेगरी में चले जाएं और इन फॉन्ट को कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें। अच्छा, इस सूरत में मैंने चूंकि पहले से पेस्ट किए हुए इसलिए मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो आप ज़ाहिर जब पहली दफा पेस्ट करेंगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं करेगा और तीनों फॉन्ट्स आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। वंस आपके सिस्टम में ये फॉन्ट पेस्ट हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, लेट अज्यूम करें कि मैं यहाँ पर और टैब बटन प्रेस करके टेक्स्ट टाइप करता हूं और मैं चाह रहा हूं कि ये 4 मेरे जो टेक्स्ट है वो उसी डॉटेड स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको याद होगा उसका नाम था केजी प्राइमरी डॉट, जस्ट मैंने उसे सेलेक्ट किया, ये देखें टेक्स्ट जो है वो डॉटेड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। अच्छा, केजी प्राइमरी फॉन्ट नाम के जो है वो और भी हमारे पास स्टाइल थे, तो अगर मैं के वाली कैटेगरी में चला जाऊंगा, आप देख सकते हैं हमारे पास फॉन्ट्स अवेलेबल है। ये केजी प्राइमरी डॉट है, फिर इसके बाद ये लाइन की ट्रेसिंग के हवाले से है और ये सेंटर में लाइन आ रही है। ठीक है, तो जो 3 फॉन्ट्स हमने डाउनलोड किए थे वो तीनों यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, इस सूरत में मुझे ये केजी प्राइमरी
डॉट को जो है वो सेलेक्ट करना है। ये मेरा टेक्स्ट जो है वो केजी प्राइमरी डॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा, नोटिस करेंगे कि जो डॉट के अंदर कन्वर्ट हुआ है वो उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है और मैंने जो कैलिबरी सेलेक्ट किया हुआ है उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आप वो फॉन्ट चूज कर लीजिएगा जो कि एग्जैक्टली आपकी स्कूल के अंदर अप्लाई होते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक आइडिया आपके साथ फ्लोट किया है, तो अगर आप नोटिस करें कि यार वो चीज़ें आपके फॉन्ट के हिसाब से मैच नहीं हो रही तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। राइट, सो हमने यहाँ पर फॉन्ट को इंसर्ट कर दिया, उसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया और मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे एक और लाइन में क्रिएट कर दूं ताकि ये एरिया जो है वो क्लोज हो जाए। सो मैंने अपनी इस लाइन को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट हमने डिस्कस किया था, उसकी शॉर्टकट है, और लाइन को मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली उसे क्लोज कर दिया। ग्रिड मुझे सजेस्ट कर रही है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। राइट, देन उसके बाद कॉपी द लेटर हियर। सपोज करें कि मुझे यूजर को एक मैसेज देना है। सो मैं, यानी बच्चों को, यूजर मीन्स यहाँ बच्चे हैं हमारे। सो मैंने एरो की के जरिए इसकी अलाइनमेंट सेट कर दी और मैं कैप्शन टाइप कर रहा हूं लाइक कॉपी द लेटर हियर। एंड देन उसके बाद इस टेक्स्ट को भी सेंटर लाइन कर लेते हैं। बोल्ड की नीड है तो करें, नहीं है तो आप ना करें, आपकी मर्जी है। अलाइनमेंट जो टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है वो काफी ज्यादा है। सो मैं चाह रहा हूं कि वो स्पेसिंग बहुत ज्यादा ना हो। तो ऐसा करने के लिए मैंने अपने तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है और लाइन स्पेसिंग में डू नॉट स्पेसिंग के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद सेम जो हमारे पास लाइन है उसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट प्रेस कर रहा हूं 2 दफा। सो एक तो लाइन हमारी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई है। एंड देन सेकंड जो लाइन है, मैं यूजर को चूंकि स्पेस दूंगा काम करने के लिए बच्चों को, तो बच्चे जो है वो यहाँ पर उसकी ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। सो मैंने एक और टेक्स्ट लिख दिया लाइक नाउ कनेक्ट द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर। इसे सेंटर लाइन कर देते हैं और इसके नीचे मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है। सो मैं जा रहा हूं इंसर्ट के अंदर, पिक्चर के अंदर, और मैंने पहले से एक हाउस की पिक्चर इंसर्ट की हुई है। सो मैं उस हाउस की पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूं और मैं ये नहीं कहूंगा अगेन कि आप यही वाली पिक्चर इंसर्ट करें, हाउस ही लें वगैरह वगैरह, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। सो पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मैंने उसे टाइट कर दिया और इसकी अलाइनमेंट, पिक्चर की साइज को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि वो मेरे पेज पे आ जाए। अब इसमें अनवांटेड चीजें काफी ज्यादा आ रही हैं। सो मैंने क्रॉप का टूल सेलेक्ट किया और पिक्चर में जो चीजें मुझे नहीं चाहिए लाइक मैंने उसे डिलीट करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली मुझे हाउस जो है वो मेरा फोकस है, बाकी चीजें मेरी नीड नहीं है। सो मैंने पिक्चर को सिर्फ हाउस के हिसाब से सेलेक्ट करके कट किया और उसकी विड्थ और हाइट को पूरे पेज के ऊपर अप्लाई कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट अब मुझे करना यह है कि जो वेलकम वाला एरिया है उसे हाइड करना है। यहाँ एक वाइट टेक्स्ट बॉक्स लाना है जिसमें मैं कुछ यू और वाई जो है वो टाइप करूंगा। सो मैं इंसर्ट में चला जाता हूँ अगेन शेप्स के अंदर और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने वेलकम के ऊपर ड्रॉ कर दिया और इसके फॉन्ट के इसके अंदर व्हाइट कलर फिल कर दिया और इसकी आउटलाइन को मैंने नो आउटलाइन कर दिया। सो मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर एग्जैक्टली कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ था या वेलकम लिखा हुआ था या नहीं था। और मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करके अपनी पिक्चर के साथ सेलेक्ट करके दोनों को शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक, और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो फायदा ये हुआ कि ये दोनों चीजें एक हो गई हैं। अब इसके बाद चूंकि मुझे एक नया लेटर इंट्रोड्यूस करना है, सो मैंने यहां पर Y को अब इंट्रोड्यूस करना है। इंसर्ट में जाकर शेप्स में से मैंने टेक्स्ट बॉक्स को चूज किया और यहां मैं 3 टाइम्स Y टेक्स्ट टाइप करता हूं, फॉन्ट साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूं और इसे भी मैं डॉट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं। सो मैं होम के अंदर जाकर केजी के फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूं, ये डॉट के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसकी साइज को हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। बॉक्स की कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, सो इसलिए मैं फॉर्मेट में जाकर
शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देता हूँ, तो इसकी आउटलाइन भी जो है वो खत्म हो गई है। और इसके अंदर का जो कलर है उसमें मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो ये जो मेरी बॉर्डर छुप रही थी, आपने शायद नोटिस किया, पहले इसका कलर व्हाइट था, तो आप देखें ये बॉर्डर इसकी जो है वो मिसप्रिंट हो रही है जो एक्चुअल हाउस की है। तो इसकी वजह ये कि बॉक्स के अंदर कलर व्हाइट है, तो मैं बॉक्स के कलर को नो फिल कर देता हूँ, जिसके बाद मुझे जो बैकग्राउंड है वो पिक्चर नजर आने लग गई। अब इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ। लेट अस अज्यूम करें मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट दे दिया, कनेक्ट द डॉट्स स्टार्ट एट द बिग डॉट एंड फॉलो द एरोस। राइट, सो मैंने कैप्शन दे दिया। उसके बाद लाइन तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एंड अगेन लाइन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने पेज पे, इस टेक्स्ट के नीचे पेस्ट करते हैं। देन एक और दफा कंट्रोल डी करते हैं, यहां पर पेस्ट कर देते हैं। राइट, एंड यहां पर मैं बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं, सो मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप किए और मैंने उनसे कहा केजी फॉन्ट में कन्वर्ट कर दे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दे, बोल्ड कर दे। राइट, सो हमारे पास ये कैप्शन भी टाइप हो गए। मैं स्पेसिंग कम कर देता हूं ताकि ये ज्यादा मर्तबा हो सके। अच्छा, शुरू के जो 3 टैग्स है वो मैं चाहता हूं कि नॉर्मल ही रहें, तो हम इसे कैलिब्री, जैसे ऊपर हमने यू को लिखा था वैसे ही हम इसे भी कर देते हैं। उप्स, ज्यादा डार्क हो गए, सो मैं बोल्ड खत्म कर देता हूं और इसकी फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर देता हूं। राइट, एंड देन नीचे अगेन कॉपी वाली एक्टिविटी हम यूज कर सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आप नोटिस करें तो हमने वही जो पहले वाली टेक्निक है इनको यूज किया, कैप्शंस टाइप किए, फॉन्ट को यहाँ पर यूज किया, अंडरलाइन यूज किया, पिक्चर इंसर्ट की, जो अनवांटेड चीजें थी वो हमने खत्म कर दी और हमारी एक सिंपल और स्वीट सी वर्कशीट यहाँ पर रेडी हो गई है।